श्रीमद्भागवतम के कुछ श्लोक पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अवसर दामोदर देश के भक्तों ने दिया है, लेकिन उनका एकाधिकार नहीं है। अपने यहाँ बुलाए होते तो अपने कब्जा में रखते। मैं गौशाला में बैठा हूँ यहाँ भी क्लासरूम में हूँ, तो आप लोगों को अटपटा नहीं लगना चाहिए। कभी कभी आप लोगों को भूल करके इधर भी गौशाला में भी ध्यान आ जाएगा। तो नियम के अनुसार हम लोगों को जो श्लोक पर विचार करना है, एक बार उसकी आवृत्ति कर लेते हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं। आज 10वें स्कंध के 71वें अध्याय के श्लोक 3 से 6 4 श्लोक पर विचार करना है। श्रीमद्भागवतम 10th कैंटो चैप्टर 21 टेक्स्ट 3 to 6। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम। यष्टव्यं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरासुतजय उभयार्थो मतो मम। यष्टव्यम यज्ञ संपन्न करना चाहिए। राजसूयेन राजसूय अनुष्ठान समेत दिक् दिशाओं के चक्र पूरा गोला जैना जीतने वालों के द्वारा विभो हे सर्वशक्तिमान। अतः अतएव जरासुत जरा के पुत्र पर जय विजय उभय दोनों अर्थ उद्देश्य सहित मतः मत मम मेरा। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। हे सर्वशक्तिमान विभु, जिसने दिग्विजय कर ली हो वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। इस तरह मेरे विचार से जरासंध पर विजय पाने से दोनों उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। तात्पर्य। यहाँ पर उद्धव बतलाते हैं कि जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, दिग्विजयी, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। इसलिए श्री कृष्ण को चाहिए कि इस यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर ले, किंतु उसी के साथ यह आवश्यक है कि जरासंध को मारने की व्यवस्था हो जाए। इस तरह राजाओं द्वारा सुरक्षा की याचना स्वयं एवं पूरी हो सकेगी। इस तरह यदि श्री भगवान एक ही नीति राजसूय यज्ञ भली भांति संपन्न होने की नीति पर अडिग रहेंगे तो सारे उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। फिर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के गुणों में से एक गुण चतुर का उल्लेख किया,
जिसका अर्थ होता एक साथ अनेक कार्य करने की क्षमता। इस तरह भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर द्वारा राजस्वीय यज्ञ संपन्न करने की इच्छा तथा बंदी राजाओं की मुक्त होने की इच्छा के जटिल समस्या को निसंदेह आसानी से हल कर सकते थे, किंतु श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त उद्धव को इस समाधान का श्रेय प्रदान करना चाहते थे, इसलिए वे असमंजस में पड़े प्रतीत हो रहे थे। अस्माकं च महानर्थो ह्येते नैव भविष्यति यशश्च तव गोविंद राज्ञो बद्धान विमुंचतः। इस निर्णय से हमें बहुत बड़ा लाभ होगा और आप राजाओं को बचा सकेंगे। इस तरह हे गोविंद आपका जस बढ़ेगा। सवै दुर्विशहो राजा नागायुत्समो बले बलिनामपि चान्येषां भीमं सम बलं विना। दुर्जय जरासंध 10,000 हाथियों जितना बलवान है, निस्संदेह अन्य बलशाली योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकते, केवल भीम ही बल में उसके समान है। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सारे यादव जरासंध के वध के लिए उत्सुक थे, अतः उन्हें सचेत करने के लिए उद्धव ने यह श्लोक कहा था। जरासंध की मृत्यु एकमात्र भीम के हाथों से संभव थी। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उद्धव ने ज्योतिराग से तथा अपने गुरु बृहस्पति से सीखे अन्य ज्योतिष ग्रंथों से यह निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया था। द्वैरथे तु जेतव्यो मां शताक्षौहिर्युतः ब्राह्मणेभ्यर्थितो विप्रैर न प्रत्याख्यायति करहि चेत। उसे एकाकी रथों की प्रतियोगिता से हराया जा सकेगा, किंतु अपनी 100 औक्षौहिणी सेना के साथ होने पर वह नहीं हराया जा सकता। और जरासंध ब्राह्मण संस्कृति के प्रति इतना समर्पित है कि वह ब्राह्मणों की याचनाओं को कभी मना नहीं कर सकता। तात्पर्य, यह तर्क किया जा सकता है कि चूँकि भीम ही जरासंध के समान बलशाली हैं, अतएव विशाल सेना के साथ होने पर जरासंध और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए उद्धव यहाँ एकाकी युद्ध की संस्तुति करते हैं, लेकिन जरासंध को उसकी शक्तिशाली सेना से विलग कैसे किया जा सकता था। यहाँ उद्धव संकेत देते हैं कि जरासंध ब्राह्मणों की याचना को कभी नहीं ठुकराएगा, क्योंकि वह ब्राह्मण संस्कृति के प्रति समर्पित है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अब पीछे के घटना पर अब ध्यान देंगे तो स्पष्ट चित्र उपस्थित होगा। भगवान द्वारका में है और द्वारका में है तो उनका राजकीय रूटीन है। रोज वे सुधर्मा सभा में जाते हैं और सुधर्मा सभा में जाने के लिए रथ आता है, रथ उपस्थित होता है, सारथी उनका हाथ पकड़ करके रथ पर बैठाता है और फिर सुधर्मा सभा में जाते हैं। वहाँ और भी मंत्री होते हैं और भी कई ग्रुप के प्रतिनिधि होते हैं और वहाँ विचार विमर्श चलता है। एक दिन भगवान
सुधर्मा सभा में बैठे थे और तब तक एक अपरिचित व्यक्ति वहाँ आ गया। अब अपरिचित व्यक्ति आया तो वह आने की सूचना दिया, भगवान के समक्ष जाने के लिए प्रार्थना किया और उसको ऐसा अवसर दिया गया। और वह एक दूत था, राजा लोग भेजे थे। ऐते द्वे 20,000 राजाओं को जरासंध बंदी बना लिया था। वे बड़े दुखी थे। अब उनको कोई उपाय नहीं दिख रहा था। अब जरासंध बंदी बनाया है और मुक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो राजा लोग भगवान के पास पत्र भेजे। वह दूत गया, भगवान के समक्ष पत्र पढ़ने लगा। पत्र पढ़ा, पत्र में भी निवेदन था और अपने तरफ से भी कहा कि राजा लोग बड़ा दुखी हैं, उनको आप मुक्त कीजिए। सभा के बीच में भगवान बैठे हैं, कोई आ करके सहायता के लिए याचना कर रहा है, अपने कष्ट को निवेदित कर रहा है। एक बंदी बनाया गया है, एक राजा बंदी बनाया है। अब तो यादव युद्ध के लिए एकदम तैयार। अब यह सुने कि किसी को बंदी बना लिया गया, कष्ट में है और हम लोगों की सहायता मांग रहा है, और यादव तो फड़फड़ाने लगे कि अब देर क्या, और चल करके उसको मार दिया जाए, उनको छुड़ा दिया जाए। और तब तक नारद जी भी वहाँ उपस्थित हो गए। नारद जी का भगवान सत्कार किए, नारद जी स्तुति किए। भगवान ने और नारद जी से कहे कि आप तो घूमते रहते हैं और घूमने की बात नहीं, आपकी ये क्षमता है कि बाहर भीतर सब बात जानते हैं। यह बतलाइए कि हमारे फुआ के लड़के कैसे हैं। भगवान के बुआ है कुंती और उनके पुत्र लोग कैसे हैं, उनका समाचार बतलाइए। अब नारद जी कहे कि खूब प्रसन्न है, राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि आपको चल करके सहायता करनी चाहिए। अब निमंत्रण देने आए, उनका निमंत्रण लेकर के आए हैं और अपने तरफ से भी कह रहे हैं कि वहाँ आप पहुँचिए, उनकी सहायता कीजिए, यज्ञ को संपादित कराइए। अब नारद जी कह रहे हैं कि यज्ञ को संपादित कराइए, लेकिन यादव लोगों को अभी नारद जी की बात पसंद नहीं है। युद्ध का अवसर है, क्षत्रियों के लिए यह सबसे अच्छा है कि यज्ञ सज्ञ तो ब्राह्मणों का काम है। अब भगवान का ध्यान दोनों तरफ था, लेकिन अब हाव भाव से स्पष्ट दिख रहा था कि यादव लोग पहले चाह रहे हैं कि जरासंध को मार दिया जाए, उसके साथ युद्ध किया जाए, इसमें देर नहीं होनी चाहिए। किसी राजपूत के शरण में कोई आया है, पहले यह काम करना चाहिए। अब भगवान उद्धव जी से कहने लगे कि आप ही हमारे नेत्र हैं, आप ही सलाहकार हैं। अब इस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य बनता है, आप बतलाइए। आप इसमें सक्षम हैं, तो आप बतलाइए कि हम क्या करें। और जब ऐसे भगवान प्रश्न किए तो अब सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में कह रहे हैं कि इति उदीरितम आकर्ण्य देवर्षिर उद्धवो ब्रवीत सभ्या न मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामति। उस सभा में ही बात चल रही है। नारद जी जो बात कहे थे
और उसको भी उद्धव जी सुने थे। और कृष्ण उनसे प्रश्न कर रहे हैं, उसको स्पष्ट सुन ही रहे हैं। और सभ्या नाम मत माज्ञाय, और उद्धव जी तो परम विद्वान व्यक्ति हैं, तो वहाँ जो सभा में बैठे हुए हैं उनके विचार को भी समझ रहे हैं। और कृष्णस्य च, और कृष्ण के विचार को भी समझ रहे हैं। जो यादव थे तो वे सोच रहे थे कि जरासंध पर आक्रमण करना चाहिए। नारद जी चाह रहे थे कि भगवान को हस्तिनापुर जाना चाहिए, यज्ञ की तैयारी करानी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। और कृष्ण दोनों चाह रहे थे। भगवान दोनों चाह रहे थे। उद्धव जी इस बात को समझ गए, कह रहे हैं कि कृष्ण से च, कृष्ण के विचार को भी समझ गए, या उद्धव जी समझ गए कि कृष्ण हमसे क्या कहलवाना चाहते। और कृष्ण के विचारों को समझ रहे हैं। तो एक दृष्टि से तो कहा जाए तो उद्धव जी कोई अपनी बात नहीं बोल रहे, कृष्ण की ही बात बोल रहे हैं। लेकिन अब ये तो भीतर की बात है, ऊपर से तो उद्धव जी ही बोल रहे हैं। और उद्धव जी के लिए सुखदेव गोस्वामी शब्द कह रहे हैं कि अब्रवीत महामति। उद्धव जी बड़े बुद्धिमान थे, बहुत विद्वान व्यक्ति। उद्धव जी का परिचय सुखदेव गोस्वामी पहले दे चुके हैं। जब उद्धव को ब्रज में भेजना था, और भगवान तो निरंतर चिंता में थे कि किस व्यक्ति को भेजें। हम तो अभी जा नहीं सकते, और कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जा करके हमारे माता पिता को सांत्वना दे दे, हम गोपियों को सांत्वना दे दे, कुछ धैर्य बंधावे। और उसी समय उद्धव जी आ गए। तो अब भगवान विचार कर रहे हैं कि यह व्यक्ति उपयुक्त है। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वृष्णि नाम प्रवरः मंत्री। उद्धव का परिचय दे रहे हैं कि वृष्णि वंशियों का सबसे श्रेष्ठ मंत्री है। जो मंत्रणा देता है, सलाह देता है, उसको मंत्री कहते हैं। तो वृष्णियों के वृष्णि नाम प्रवरः मंत्री। अब ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं कि वृष्णि नाम प्रवरः, ये वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ है। और इससे भी कुछ विशेषता लक्षित हो रही है, अवश्य लक्षित हो रही है। वृष्णि का IQ बहुत ऊंचा था, बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था। उनके विषय में उद्धव जी कौन विदुर तृतीय स्कंध में आया है, इंगितज्ञ पुरु प्रौढ़ा। अरे के जो यादव हैं, विष्णुवंशी हैं, तो इंगितज्ञ, वे लक्षण को समझने वाले। यादवों की यह स्थिति है कि चेहरे को देख करके हृदय की बात को जान जाएंगे, लक्षण से सब बात मिला लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि कितना उनका दुर्भाग्य है कि कृष्ण को नहीं समझ पाए। वे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मछलियां हैं। चंद्रमा जब समुद्र में थे तो मछलियां समझते थे कि हम लोगों के जाति के हैं, जलचर ही हैं ना। अरे इतना ही है ना कि इनमें थोड़ा लाइट अधिक है, तेज अधिक है, हैं तो हमारे पानी में ही रहने वाले। लेकिन जब चंद्रमा जी को शिव जी धारण कर लिए मस्तक पर, और समुद्र मंथन के बाद वहाँ से चले गए,
तब अब मछलियों के, अरे इनसे तो अमृत का स्राव होता है, हम लोग तो नहीं पहचान पाए। और ऐसा कहा जाता है कि मछलियां अब उनसे संपर्क करना चाहती हैं। सबसे सुंदर चंद्रोदय होता है शरद पूर्णिमा को, आश्विन महीना के पूर्णिमा को। उसका कारण है कि उस समय धूल एकदम नहीं रहता है, चंद्रमा बहुत सुंदर दिखते हैं। चंद्रमा, दो पूर्णिमा बहुत तेज माना जाता है, आश्विन मास का कुआर का पूर्णिमा और चैत का पूर्णिमा। लेकिन चैत के पूर्णिमा में तो धूल रहता है, ये आश्विन महीना बरसात का होता है तो एकदम स्पष्ट चंद्रमा दिखते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि उस दिन मछलियाँ ऐसे जल से बाहर निकलती हैं कि चंद्रमा को पकड़ लें, और कह रहे हैं कि साथ में थे तो नहीं पहचान पाए। वही स्थिति यादवों की है। और यादवों के दुर्भाग्य का वर्णन करें कि उनकी यह बौद्धिक क्षमता है कि लक्षण से किसी बात को समझ जाते हैं, चेहरा देख करके हृदय को समझ जाएंगे। लेकिन कृष्ण उनके साथ थे, उस समय नहीं समझ पाए, और सोचते कि हमारे परिवार के ही है ना। हो इंगितज्ञ, यादवों की स्थिति है कि इंगितज्ञ है, लक्षण से समझने वाले। और ऐसे यादवों में विष्णुसु प्रवर, उद्धव जी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ ही ने मंत्री, उनको मंत्रणा देने वाले। और कृष्णस्य दैतः सखा, कृष्ण के बहुत प्रिय सखा है। और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, और बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य। वे साक्षात शिष्य का क्या मतलब कि डायरेक्ट उनके सानिध्य में पढ़े, ऑनलाइन क्लास नहीं। इस समय तो फैशन चल गया है, लॉकडाउन कोरोना के बाद तो ऑनलाइन का और फैशन हो गया। जो हो अच्छा है, लेकिन डायरेक्ट का विशेष महत्व है। और कोई बड़ा प्रोफेसर है तो कभी कभी खुद पढ़ाता है, कभी कभी रिसर्च स्कॉलर को लगा देते, तुम भी आज क्लास ले लो। लेकिन कह रहे हैं कि शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धव जी को डायरेक्ट बृहस्पति जी पढ़ाए थे। उद्धवो बुद्धि सत्तम, उद्धव बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धि सत्य, बुद्धि सत्तर और बुद्धि सत्तम, 3 डिग्री अंग्रेजी में होता है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का शब्द है बुद्धि सत्तम। वे सबसे अधिक बुद्धिमान है। ये उद्धव जी की स्थिति है। भगवान तो यहाँ तक कह दिए कि उद्धव थोड़ा भी हमसे कम नहीं है। नोद्धवो अण्वपि मन न्यून। भगवान जब विदा हो रहे थे और उद्धव जी के विषय में सोच रहे हैं कि हमसे थोड़ा भी कम नहीं है, अणु अपि, थोड़ा भी कम नहीं है। तो मैं तो अपने धाम को जा रहा हूँ, लेकिन इसको यहाँ रहना चाहिए। मद वायु न, हमारा जो ज्ञान है तो यह लोगों में प्रदान करेगा। यह उद्धव जी की स्थिति है। इसी से कह रहे हैं महामति, वे बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। और जब अवसर मिला, अब समझ गए कि भगवान तो सब जानते हैं लेकिन हमसे कहलवाना चाहते हैं, तो भगवान की इच्छा है तो बोलना प्रारंभ किए। और उद्धव जी कह रहे हैं कि यदुक्तम ऋषिना देव साचिव्यम यक्षतस्त्वया। जो देवर्षि यह विचार दे रहे हैं कि यज्ञ में आपको सहायता करना चाहिए, तो यह बिल्कुल उचित है। और रक्षा च शरणैषिणाम, और जो शरणागत हैं उनकी रक्षा करना, यह भी कार्य है, ये करना ही चाहिए। लेकिन अब अपना विचार
दे रहे हैं कि यष्टव्यम राजसूयेन दिक्चक्र जैना विभो अतो जरासुत जय उभयार्थो मतो मम। कह रहे हैं कि आप लोगों के मन में भले अंतर हो सकता है। यादव चाह रहे हैं कि जरासंध पर आक्रमण किया जाए, नारद जी चाह रहे हैं कि हस्तिनापुर चला जाए, तो आप लोगों को अंतर दिख रहा होगा, लेकिन हमें तो दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। उसका क्या कारण है कि भाई राजसूय यज्ञ तो वही व्यक्ति करेगा जो दिग्विजय कर चुका है। तो राजसूय यज्ञ करने का मतलब है कि दिग्विजय करना पड़ेगा, और दिग्विजय करेंगे तो जरासंध को पराजित करेंगे तभी दिग्विजय होगा ना। और जरासंध को पराजित कर दिए, ये उसका वध कर दिया, तो राजाओं की रक्षा भी हो जाएगी। तो दोनों काम दो डायरेक्शन में तो नहीं है। तो इसलिए अतो जरासुत जय उभयार्थो मतो मम। उद्धव जी विचार दे रहे हैं कि हमारा तो यही मत है, हमारा यही विचार है कि जरासंध पर विजय प्राप्त करना, उसको पराजित करना दोनों कार्य के लिए आवश्यक है। यह दोनों कार्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक जरासंध पराजित नहीं होगा और तब तक तो राजसूय यज्ञ किया नहीं जा सकता। तो अस्माकं च महानर्थ हेते नैव भविष्यति जशश्च तो गोविंद राज्ञो बध्नान विमुंचत। एक तरह से वे अपना विचार दे रहे हैं उद्धव जी कि नारद जी जो इन्विटेशन लेकर के आए हैं, जो निमंत्रण दे रहे हैं राजसूय यज्ञ को, उसको तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और वहाँ से चल करके जरासंध पर विजय प्राप्त करने की योजना करनी चाहिए, और इससे हम लोगों का अर्थ सिद्ध हो जाएगा। तो हम लोगों का भी अर्थ सिद्ध होगा, जरासंध का वध हो जाएगा, और जशश्च तो गोविंद, और आपका जस भी बहुत फैलेगा। राज्ञः बंधन विमुच्यत। जो राजा लोग बंदी बना लिए गए हैं, तो वे यदि मुक्त हो जाते हैं तो आपका जस बहुत गाया जाएगा। वे क्यों जस गाया जाएगा, कैसे? और इसका एक सिद्धांत है। जिस राजा को जरासंध बंदी बना लिया है तो उनकी पत्नियां बहुत दुखी हैं। स्वाभाविक है, पति अरेस्ट है, पत्नी दुखी है, और वे देवता पितर की पूजा कर रही, आप पर आशा लगा करके बैठी हैं कि कृष्ण ही हमारे पति को मुक्त करेंगे। जब ही उनको सूचना मिलेगी तो प्रसन्न हो करके इस गाथा को अपने सखियों से बोलेगी, अपने समाज में बोलेगी। और 20,000 राजा हैं, यदि वे मुक्त होते हैं तो 20,000 घर में सेमिनार चालू हो जाएगा। अब अपने खुशी के मारे तो जरूर आपके जस का वर्णन करेंगे। तो कह रहे हैं कि इस कार्य से आपका भी जस बढ़ेगा। और सवै दुर्विसहो राजा नागायुत समो बल। अब एक प्रश्न है कि जरासंध पर ही आक्रमण करना है, उसी पर विजय प्राप्त करना है, तो कौन सा आप नया सलाह दे दिए? इसके लिए यादव तो पहले से तैयार हैं। वे तो एकदम अब भांज रहे हैं कि अब देर ही ना किया जा, अब इसमें क्या देर। लेकिन अब उद्धव जी की विशेषता देखिए। उद्धव जी कह रहे हैं कि ना,
सवै दुर्विसहो राजा नागायुत समो बल। 10,000 हाथी का बल है, उसका सामना करना आसान नहीं है। और बलिनाम अपि चान्येषां भीमम सम बलम बिना, जो बलवान लोग भी हैं तो वे लोग भी उसका सामना नहीं कर सकते। भीमम बिना, भीमम सम बलम, एक व्यक्ति केवल सामना कर सकता है भीम, क्योंकि वे उसके बल के बराबर। यादव लोग तो अपना फड़फड़ा रहे हैं कि तुरंत अटैक कर दिया जाए, लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं कि ना, बिना भीम के दूसरा उसको पराजित नहीं कर पाएगा। और इसलिए ज़रूरत है कि निमंत्रण स्वीकार करके पहले हस्तिनापुर चला जाए और वहाँ से भीम को ले करके आगे कुछ, और फिर यादव लोग का ठीक है तो भीम को ले करके हम लोग आक्रमण करते हैं। तब उद्धव जी कह रहे हैं कि द्वैरथे शतुजेतव्यो माँ शतौक्षिणिर माँ शता औक्षणिर्युत। अरे कि ना, आक्रमण करने की ज़रूरत नहीं है। यदि सेना ले करके जाएंगे तो वो भी सेना ले करके तैयार हो जाएगा, और सेना के साथ युद्ध करना बहुत कठिन। महाभारत युद्ध में कितनी सेना इकट्ठी हुई थी? 18 अक्षौणी, दोनों पक्ष मिला करके 11 कौरवों का और 7 पांडवों का। लेकिन जरासंध मथुरा पर आक्रमण किया तो कितना सेना लेकर के? 23 अक्षौणी, और एक बार नहीं, कितने बार आक्रमण किया? 18 बार। 18 बार। और यह नहीं कि एक बार जो सेना लेकर के गया उसी सेना को लेकर के दोबारा गया, क्योंकि जिस सेना को लेकर के जाता था तो उसको तो भगवान मार डालते थे, सैनिक नहीं बचते थे, केवल यह बचता था। तो एक अंदाज कर सकते हैं ना कि उसका सैन्य बल कितना है। और उद्धव जी के बुद्धिमानी देखिए, 2 अर्थ में कि उनका ज्ञान कितना अधिक है। जरासंध का पराजय कैसे होगा वे अपने विद्या से समझ गए। बृहस्पति जी से ज्योतिष भी पढ़े थे, और भी ज्योतिष के कई एक ग्रंथ पढ़े थे, तो वे सब चीज़ समझ गए और उसके आधार पर ये सलाह दे रहा है। यानी कि द्वैरथे शतुजेतव्यो, कह रहे हैं कि द्वंद्व युद्ध में, एकल युद्ध में उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। द्वैरथ, जहाँ 2 रथ हो केवल, एक इधर से एक उधर से, एकल युद्ध, ये शब्द दिए हैं। उस पर सेना जुटा करके आक्रमण करना उचित नहीं है। ये यज्ञ के अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल हो जाएगा। वे बहुत सेना ले करके आक्रमण करेंगे, और उद्धव जी समझ रहे हैं कि सेना का नाश हो जाएगा, बहुत लोग मार दिए जाएंगे, धन की भी क्षति होगी, तो यज्ञ करने की चेतना रह जाएगी, लोग दुखी हो जाएंगे ना। जिसके स्वजन घायल हो गए या मर गए, उसको यज्ञ की तैयारी करने में मन लगेगा, वो शोक में पड़ जाएगा ना। और इसलिए वे कह रहे हैं कि एकल युद्ध। अब ये नहीं कि सेना लेकर के, उससे जब यज्ञ के ऊपर प्रतिकूल असर आएगा, वो अनुकूल सिद्ध नहीं होगा। अरे भाई, वो सेना लेकर के चैलेंज नहीं करेंगे तो युद्ध कैसे करेंगे? युद्ध करने के लिए कुछ चाहिए ना। तो सलाह दे रहे हैं कि ब्राह्मणेभ्य अर्थितो विप्रैर न प्रत्याख्यातित करहिचित।
है कि ब्राह्मण उससे कुछ याचना कर दें तो उसको मना नहीं करेगा। जो ब्राह्मण मांग देंगे उसको दे देगा। और इसलिए आवश्यकता यह है कि ब्रह्म वेश धरो गत्वा तम भिक्षेद ब्रिकोदर। ब्राह्मण का वेश धारण करके भीम वहाँ जाए और उनसे युद्ध की याचना करे। हनिष्यति न संदेह द्वैरथे तो सन्निधौ। आगे इस पर विचार किया जाएगा इस श्लोक पर, लेकिन वे कह रहे हैं कि भीम उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और दूर विषहम, उसको काबू में करना बहुत कठिन है, तो भीम कैसे विजय प्राप्त कर लेंगे? उतना बलशाली है तो रिक्स है। तो कह रहे हैं कि तब सन्निधौ, आपके सानिध्य से भीम विजय प्राप्त कर लेंगे, केवल बल से नहीं। अरे सानिध्य क्या करेगा? लड़ाई में बल की जरूरत है ना, कि ना सानिध्य से, आपके सानिध्य से बहुत कार्य हो जाता है। अरे शिव जी, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो आपके सानिध्य से, शिव जी संहार कर देते हैं सृष्टि का तो आपके सानिध्य से। तो इतना बड़ा बड़ा कार्य हो जाता है, तो एक व्यक्ति पर विजय प्राप्त करना क्या कठिन है? तो आपके सानिध्य की महिमा। तो ऐसे उद्धव जी सलाह दे रहे हैं, ये पहले निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। और भगवान गए हस्तिनापुर और बड़े प्रसन्न हुए पांडव लोग, उनका खूब सत्कार हुए किए। और पांडव लोग तो चाहते ही थे, कई एक महीना से चाहते थे कि भगवान के सामने हम लोग प्रस्ताव रखें यज्ञ का। और जब सभा में सब लोग बैठे थे, महाराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ थे और कई एक जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे, हर ग्रुप के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे, मंत्री लोग भी थे। तब युधिष्ठिर महाराज अनुभव किए कि यह अवसर सबसे उचित है, प्रस्ताव रखे कि हे गोविंद, हम सर्वोत्तम यज्ञ राजसूय यज्ञ से आपका यजन करना चाहते हैं। मानो भगवान कहे इतना बड़ा मनोरथ कैसे कर लिया? जानते हो राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय करना होता है, कैसे मनोरथ कर लिया? तब युधिष्ठिर महाराज कहें तत्पादुके अविरतम परिये चरंती, कि आपके चरण जुगल का जो अर्चन करता है, कीर्तन करता है, तो मानते हैं कि उसका स्वाभाविक फल मोक्ष होता है। विंदंत ते कमल नाम भवापवर्गम, लेकिन आशा सत्य, यदि उसकी इच्छा है तो उस आशीष को भी प्राप्त करता है, दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। कोई लौकिक कामना है और उसकी भी पूर्ति आपके भक्ति से ही होती है, आपके चरणों के आश्रय से ही होता है। तो आपके चरणों के आश्रय के बल से ऐसा मनोरथ कर रहा। तो भगवान तो ये बात केवल सुनना चाहते थे, लेकिन अब ये कहे तो और भी युधिष्ठिर महाराज ग्राउंड दे रहे हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि आपके भक्तों का स्थान सबसे ऊपर है। मानो भगवान कहते कि इतना बड़ा यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है? तो पश्यतु एष लोक, सारा संसार देख ले कि आपके भक्तों का पोजीशन सबसे ऊपर होता है। तब भगवान कहे ठीक है, हमारा अनुमोदन, अब क्या देर कर रहे हैं? दिग्विजय के लिए अपने भाइयों को भेजो, वे धन जुटावें। अब मानो युधिष्ठिर महाराज कह सकते हैं कि भाइयों को भेजे और कहीं कुछ खतरा हो गया तब क्या होगा? और भगवान आश्वासन दिए कि ना, जो हमारा आश्रय लिया है उसका बराबर या उसका पराभव कोई नहीं कर सकता किसी क्षेत्र में, चाहे बल के दृष्टि से, जस के दृष्टि से, वैभव के दृष्टि से।
हमारे आश्रित का स्थान सबसे ऊपर। अरे देवता लोग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, उसका पराभव नहीं कर सकते। फिर ये जो पृथ्वी के लोग हैं इनके विषय में क्या? तो अब तो युधिष्ठिर महाराज भेज दिए, अब सब दिशा में तो विजय हो गई, लेकिन अब जरासंध की बारी आई। अब उस पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए? अब तब वे भगवान का फिर से स्मरण किए। तो भगवान जो उद्धव जी बात बोले थे और उसी बात को युधिष्ठिर महाराज के समक्ष प्रस्तुत किए। उद्धव जी जैसा बतलाए थे कि ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे युद्ध की याचना करनी, ब्राह्मण के वेश में जाने पर वह मना नहीं करेगा। तब भगवान भीमसेन और अर्जुन तीनों गए ब्राह्मण का वेश धारण करके। अब एक प्रश्न खड़ा होगा, भाई युद्ध करना है तो भीम को, तो कृष्ण काहे को साथ में गए? और कृष्ण का ज्ञान हमारे पास ही है, मंत्र हम देंगे, और भीम के पास बल है। और तो अर्जुन की क्या जरूरत है? अरे हम लोगों पर कुछ खतरा आएगा तो रक्षा तो वही करेगा ना, मतलब कि हम लोगों पर ही संकट आ जाए तो हम लोगों का भी कोई रक्षक चाहिए ना। तो अर्जुन को अपनी रक्षा के लिए लेकर के गए और वे अतिथि बेला में गए। ब्राह्मण का वेश धारण किए थे अतिथि बेला में। वे अतिथि बेला क्या होता है? जो राजा हैं तो अपना कुछ नियम रखते हैं, जो शिष्ट व्यक्ति हैं तो अपना उनका नियम है। पहले स्नान करते हैं, कुछ पूजा करते हैं और इसके बाद दान देते हैं। रोज का नियम है। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, प्रथम स्कंध के 13वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर का वर्णन है। कृतमैत्र वे नित्य क्रिया किए और हुत्वाग्नि हवन किए और नत्वा विप्रान गो भूमि रुक्मय, और ब्राह्मणों को नमस्कार किए। तो नमस्कार खाली खाली नहीं किए, ब्राह्मण को रोज का उनका नियम था गो भूमि रुक्मय, उनको गाय दे करके, भूमि दे करके और सोना दे करके रोज का नियम था उनको। ये रोज का नियम है। स्नान इत्यादि करने के बाद, देवताओं के पूजन करने के बाद वे ब्राह्मणों को सत्कार करते थे, दान देते थे और गृहम प्रविष्ट गुरु वंदनाय। इसके बाद बड़े लोगों को नमस्कार करने के लिए उनके घर में पहुँचे। सदाचार यह है कि बड़े लोगों के यहाँ जा कर के नमस्कार करना चाहिए। कोई एक लोग हैं कि उसके पास जाते नहीं हैं, रास्ता में मिल गए तो नमस्कार कर देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का नियम था कि रोज जाते थे। अब गए तो वहाँ धृतराष्ट्र ही नहीं है। तो जो हो, हम यह कह रहे हैं कि अतिथि बेलाया, ये भगवान वहाँ गए तो अतिथि बेला में उस समय गए ये लोग जब जरासंध ब्राह्मणों की पूजा करता था, दान देता था, रोज का नियम था। और इस नियम को आज भी लोग रखे हैं। हम सुनते हैं कि मुंबई में कोई व्यक्ति है, मैं बहुत पहले सुना था 90s में, तो वो नियम रखा है
कि ऑफिस में जाने के पहले, मैंने ऑफिस का काम करने के पहले वो 1 लाख का चेक डोनेशन करता, रोज करता है। स्कैन को भी कई एक बार वो चेक मिला, कई एक लोग नंबर में रहते हैं कि आज हमको मिल जाए, और कई एक लोग उदार हैं, वो दान करते रहते हैं। हम लोग एक यात्रा में गए थे, और यात्रा में जो भी सहायता किया किसी तरह से सबको दान दिया गया। ये उदारता है। लेकिन यहाँ तो यात्रा में दान दिए, यात्रा में सहायता किए, तो अब कुछ लोग इससे भी अधिक उदार है कि रोज दान देते हैं, यात्रा हो या ना हो। जरासंध भी उसी में एक था। वो अतिथि बेल आया, उस समय गए ब्राह्मण के वेश में। तो ब्राह्मण के वेश में थे, वो सत्कार किया, और भगवान उससे कहने लगे कि हम लोग अतिथि बन करके आए हैं, तो हमारे मांग को पूरा कीजिए, जो हमको भिक्षा दीजिए, जो मांग रहे हैं उसको आप प्रदान कीजिए। हो अब जरासंध विचार करने लगा, ये वेश तो जरूर ब्राह्मण के धारण किए हैं, लेकिन ये ब्राह्मण तो दिख नहीं रहे हैं। इनके जैसे अंग का बनावट है, ये तो राजन्य बंधु, ये क्षत्रिय लग रहे हैं। और खास करके ये अंगूठे पर जो निशान है, धनुष पर बाण चढ़ाते समय, डोरी प्रत्यंचा चढ़ाते समय जो घाटा पड़ा है, और उससे तो एकदम समझ गया कि ये तो ब्राह्मण नहीं है। और विचार कर रहा है कि इनको कहीं मैं पहले देखा भी हूँ, दृष्टपूर्वान, इन लोगों को मैं तो देखा हूँ। तो समझ गया कि ब्राह्मण तो नहीं है। लेकिन अब विचार करने लगा कि ब्राह्मण हो या न हो, वेश तो ब्राह्मण का धारण किए हैं, तो इनको दान देने में तो कोई क्षति नहीं है। अरे बलि महाराज के यज्ञ में तो भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके गए थे। वे तो शत्रु पक्ष के थे, लेकिन वेश धारण कर लिए थे ब्राह्मण का। और गुरु जी बलि महाराज को बतला रहे थे, मना कर रहे थे, फिर भी बलि महाराज दान दिए, तो उनको कोई क्षति तो नहीं हुआ, उनका यश बढ़ा सारे संसार में। वह ये लोग कोई हों, क्षत्रिय हों या जो क्षत्रिय हैं, लेकिन ये जो आए हैं ब्राह्मण के वेश में, मैं तो दूंगा। और कहे कि जरासंध कहा कि ठीक है, आप लोग मांगिए, हम अपना गर्दन भी दे सकते, अपना मस्तक दे सकते हैं, जो मांगना हो मांगिए। तो भगवान कहे कि हम लोग युद्ध मांगने के लिए आए, नान कंक्षिण, भोजन के लिए नहीं आए हैं, युद्ध के लिए। अब तो कहा कि युद्ध के लिए आए हो, तुम्हारे साथ हम युद्ध करेंगे। अरे हमारे भय से तुम भाग गया, समुद्र में जा कर के छिपे हो, तुम्हारे साथ हम युद्ध करेंगे। और ये अर्जुन, इसका कोमल शरीर है, बल भी हमारे बराबर नहीं है, तो इससे भी नहीं करेंगे। ये भीम है, इसके साथ करेंगे। और गदा अपना पकड़ा है, करो युद्ध। तो हम यह कह रहे हैं कि उद्धव जी जो मंत्रणा दिए, तो कई एक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यादवों का विचार था कि जरासंध पर आक्रमण कर दिया जाए, लेकिन उससे बहुत भारी क्षति होती। लेकिन उद्धव जी का विचार मानने से क्षति नहीं हुई, आसानी से कार्य संपादित हो गया। और हस्तिनापुर के लोगों को, पांडवों को अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि जरासंध पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, तो भगवान का स्मरण किए। और भगवान उद्धव जी जो विचार दिए थे उसी को प्रस्तुत किए। और उद्धव जी
भगवान के बहुत प्रिय व्यक्ति। द्वारका के परिकरों में कृष्ण के निकटतम सखा का उल्लेख किया जाए तो अर्जुन और उद्धव। जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका आ रहे थे और उद्धव जी साथ में और सात्यकी साथ में थे। सात्यकी ना, अर्जुन भी साथ में थे। तो अर्जुन को साथ में रखे थे सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड, और उद्धव जी को साथ में रखते हैं मंत्रणा के लिए। उद्धव जी उनके काउंसलर हैं। जब कोई विषम स्थिति आ जाती है उद्धव जी से विचार लेते हैं। तो यहाँ द्वंद्व की स्थिति आ गई कि पहले क्या करना चाहिए। इतने आतुर हैं राजा लोग, कष्ट में हैं, तो जरासंध पर आक्रमण करके उनको मुक्त किया जाए कि नारद जी की बात मान करके राजसूय यज्ञ में चला जाए। लेकिन उद्धव जी सुंदर समाधान दिए कि दोनों एक लाइन में। भगवान को चतुर कहा जाता है इस अर्थ में कि एक साथ कई एक काम कर लेते हैं। बलि महाराज के प्रसंग में उनके लिए शब्द आया भूरि कर्मा। भगवान कोई कार्य करते हैं तो एक कार्य से ही अनेक उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। ये भगवान की विशेषता है। और उद्धव जी ऐसा समाधान दिए कि बहुत आसानी से कार्य हो गया। उद्धव जी के शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि भीम उनका वध कर देंगे, लेकिन आपके सानिध्य में। वे भीम को लड़ाई करना है, भीम को भेज दिए होते, लेकिन उद्धव जी कहे थे कि आपके सानिध्य से ही वे विजय प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कृष्ण भी साथ में गए। और जो हो, ये कथा चल रही है। तो यहाँ द्वारका की लीला है। भगवान अपने सभा में है, 2 पिटीशन आ गया, उसको कैसे डिस्पोजल करना है और इस विषय में उद्धव जी से सलाह मांगे। और उद्धव जी सलाह को दे रहे हैं। और आगे की क्या घटना है इसको हम लोग आगे सुनते रहेंगे। हरे कृष्णा। क्या दुबई में रहते हैं तो क्या है पॉसिबल जैसा है कि इम्पॉसिबल जैसा है। अरे इस समय तो कहीं आसान हो गया है ना। अब अन्न दान करना है और तिल दान करना है तो वो तो मंत्र बोल करके करेंगे। सामने कोई पात्र है तो अच्छा ही है, नहीं तो इस समय तो दान करना और आसान हो गया है। 3, 4, 8, 10 बॉटम दबाने से ही दान हो जा रहा है ना। इस समय कुछ करना है, कुछ बॉटम ही दबाना है ना, तो रोज नहीं दबा सकते हैं। एक लिस्ट रख सकते हैं, किसी दिन किसी में दबा दिए, किसी दिन किसी में दबा। असंभव नहीं है।
क्या? हम्म 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 तब देखो, तो प्रकृति के गुण ही ऐसा, इनका प्रश्न है, पहले प्रश्न आप लोग भी थोड़ा सुन लीजिए कि जरासंध में तो सात्विक वृत्ति भी था, दान देना तो बहुत अच्छा वृत्ति है ना, और राक्षसी वृत्ति भी था, तो दोनों कैसे है? प्रकृति में 3 गुण है और तीनों गुणों का मिश्रण है, तो ये 2 प्रवृत्ति एक साथ रहे तो इसमें क्या आश्चर्य है? अरे अपने कार में ही ऐसा सिस्टम रखे हैं कि कभी कभी ठंडा कर देते हैं और कभी कभी गर्म कर देते हैं, और शायद मशीन एक ही है, तो ये बिल्कुल आश्चर्य है। ये प्रकृति के गुण में तो ऐसा होता है ना, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो ऐसे चलता रहता है। इसी से आवश्यकता है कि इन गुणों से ऊपर उठ जाए। भगवान यही उपदेश दिए ना, निस्त्रय गुण्यार भवार्जुन, नस्त्र गुण्यो भवार्जुन। ये सद्गुण कुछ दृष्टि से अच्छा है, लेकिन अब ये निरपेक्ष दृष्टि से तो अच्छा नहीं है ना। इसी से शुभ और अशुभ दोनों से मुक्ति की आवश्यकता होती है ना। प्रकृति का गुण है तो इसमें प्रकृति के गुण में भिन्नता तो है, लेकिन कोई भी वृत्ति हो तो बंधन तो किसी में भी है। अब इतना है कि सद्वृत्ति रहने से कुछ चांसेस रहता है कि आदमी गुण से ऊपर भी हो जाए। सत्वम यद ब्रह्म दर्शन, केवल चांस है, लेकिन वास्तव में गुणों से ऊपर व्यक्ति जाता है भक्तों के कृपा से, भक्तों के संग से, भक्तों के आश्रय से, और उसकी आवश्यकता होती है। भक्ति व्यक्ति करता है तो सब सद्गुण अपने से आ जाता है, और सब सद्गुण धारण भी करे तो इससे भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। और इसी से अब सेफ मार्ग यही है कि भक्ति प्राप्त कर लिया जाए, और वह प्राप्त होगा वैष्णवों के संग से, अनुग्रह से। यह तो आदमी है और इसमें दोनों विचार है। अरे आदमी की बात तो छोड़िए, अब भगवान अवतार लेकर के भी दोनों विचार दिखा दिए। एक तरफ है तो कितना उन्नत विचार है, ये जीवों पर दया होनी चाहिए, हिंसा से मुक्त होना चाहिए, और दूसरे तरफ कितना घृणित विचार है कि वेद का ही विरोध करना। ये दोनों एक दिशा में है। तो प्रकृति के तो यही मतलब है कि इसमें द्वंद्व बना रहता है। कोई राग करता है, किसी से प्रेम करता है, स्नेह करता है, तो कोई बुरा चीज़ नहीं है। क्यों इसको हे मानते हैं? किसी से राग करेगा और किसी से द्वेष भी करेगा। अपने बेटा से राग है
अब बेटा का जहाँ भी विरोध होगा उससे तुरंत द्वेष हो जाएगा। तो जो भगवान के धाम के पथिक हैं तो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगर, ये दोनों से मुक्त होना होता है। ये सांसारिक सद्गुण है उसका बहुत महत्व नहीं है, कुछ जरूर महत्व है लेकिन बहुत महत्व नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है भगवान के भक्तों से प्रेम करना, उनसे स्नेह करना। और जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था लेकिन भगवान का द्वेषी था। वो संसारी आदमी है, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति है, वो सात्विक गुण भी है, विचित्र व्यक्ति है, लेकिन यह बिल्कुल आश्चर्य नहीं है क्योंकि प्रकृति में मिश्रण है। सत्वगुण और तमोगुण एक नेचर के चीज़ हैं, वो दोनों का नेचर एक है लेकिन प्रकृति में है ना। और कभी कभी एक ही आदमी में ये उभरता रहता है। कभी कभी मन एकदम शांत रहता है, हवन करता है, क्या क्या करता है, और उसी में काम भाव जग गया तो कितना चंचल हो जाता है। तो प्रकृति के अंदर रहने पर तो ये असंभव नहीं है, ऐसा होता है। और इसी से प्रकृति से ऊपर जाने की जरूरत, भक्ति को अंगीकार करने की जरूरत। भक्ति भगवान के अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, उसका आश्रय लेते हैं तो स्वतः ही सब सद्गुण आ जाता है। लेकिन कुछ सद्गुण धारण करने से भक्ति आ जाए ऐसी बात नहीं है। और कुछ इस पर आपको कहना हो तो बोलिए। आप देखिए, प्रश्न तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अब इस कान की क्या दृष्टि है उसको बताने का हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के हम गवर्निंग बॉडी में नहीं हैं। यहाँ तक अब गृहस्थ के धर्म की बात है, शास्त्र की बात है, और मान लीजिए कि रोज दान देने का विधान है, तो जो सक्षम नहीं है तो विशेष विशेष तिथि को दान देते हैं। बहुत लोग हैं कि रोज नहीं देते हैं, लेकिन कोई एकादशी को, कोई द्वादशी को देता है। कुछ लोग रोज नहीं दे सकते, महीने में देते हैं, और महीने में भी नहीं दे सकते तो कार्तिक में देते हैं अक्षय नवमी को देते हैं। तो ये तो अपना व्यक्तिगत एडजस्टमेंट है, जैसे जो कर सकता है वे करे, ये तो उसका अपना काम है ना। वो अपने निर्णय से वो स्पेशल देश को चुना है या और किया है, उसको शास्त्र भेज दिया है कि गांव छोड़ करके एकदम शहर में चले जाओ दूसरे जगह चले जाओ, उसको शास्त्र भेजा है। वो अपने इच्छा से गया है, शास्त्र को पालन करना चाहता है, तो जैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप अनुकूलन करना होगा। ये तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य बैठाना होगा। अब तो दामोदर देश का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ भी हम देखते हैं कि गृहस्थों की प्रवृत्ति है, कई एक नियम का पालन करते हैं। बड़े बड़े शहर में भी अपने छत पर कुछ वो
अन्न डाल देते हैं। राजस्थान में मैं देखा कि अधिकांश छत पर बजरा पड़ा हुआ है और करने वाले अपना करते हैं। अब कैसे कर पाएंगे, इसको देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय देना होगा। और ये जो दान की बात है, तो हम तो दान के विषय में कोई स्पेशली अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन यज्ञ के विषय में श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि जहाँ अन्न दान नहीं है वो यज्ञ सफल नहीं माना जाता। और इस समय इस्कान में भी कोई फेस्टिवल होता है तो प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद बांटा जाता है ना। इस्कान का तो एक बड़ा विभाग ही है। अब अंदर की बात जो हो, अब हमें नहीं पता है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि वृंदावन में पिछले साल अब बाहर जाना ही मना हो गया और सरकार के तरफ से व्यवस्था की गई, लेकिन सरकार की व्यवस्था पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाई। और कई एक लोग हैं कि भोजन देना प्रारंभ किए और इस्कान भी गवर्नमेंट के तरफ से परमिशन ले करके और हम लोगों के मंदिर के तरफ से भी जाता था। और उसका और जो लाभ मिले आगे वो तो दूसरी बात है। प्रकट लाभ मिला कि कुछ इस्कान को भी अन्न मिलने लगा नहीं तो इस्कान के भक्तों को भी तो अब समस्या ही थी, कोई यात्री नहीं आ रहे थे तो डोनेशन भी नहीं आ रहा था, तो ऑनलाइन डोनेशन से काम चल रहा था। अब दान के विषय में हम बहुत अध्ययन नहीं किए हैं, तो इसलिए हम निर्णय के रूप में हम नहीं कुछ बोल सकते। लेकिन गृहस्थ का ये विधान है, श्रीमद् भागवतम विधान है कि भोजन करने के पहले उसको इंश्योर हो लेना चाहिए कि कोई भूखे तो नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि गृहस्थ का धर्म है कि भोजन के पहले एक बार वो जान ले कि कहीं सांप भी हमारे घर का भूखा तो नहीं है, सांप को भी भोजन की व्यवस्था के जिम्मेवारी गृहस्थ पर। तो ये सब बात इस्कान के जो फाउंडर आचार्य हैं वही लिखे हैं ना। और यह भी कहा जाता है कि प्रभुपाद जी बोले थे कि भाई जहाँ इस्कान सेंटर है तो कितना 3 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो इस्कान में भी तो अन्न दान की व्यवस्था की जा रही है, हो रहा है। ये इस्कान है तो श्रील प्रभुपाद जी इस्कान ही है ना। अब उनकी बात तो इस्कान से अलग नहीं माना जा सकता ना। यहाँ तो भक्त लोग कह रहे हैं ना कि वे ऐसा विचार रखते थे कि जहाँ सेंटर है तो 10 किलोमीटर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। अब सेंटर के बाहर की बात तो दूर है, जो बहुत दिन तक सेंटर में सेवा किया है और आज बाहर रह रहा है, अब उसको भी भोजन में कठिनाई हो तो अब परिस्थिति क्या है, ये सब विचार करने के बाद किया जाता है, कहा जा सकता है कुछ। और हम लोग तो देख रहे हैं कि जो खुल करके खिला रहा है, अन्नदान कर रहा है, तो वहाँ उसको कमी नहीं हो रही है। यहाँ बहुत संस्थाएं हैं कि उनका कुछ समय निर्धारित है, उस समय पर जो आ गया प्रसाद लेना चाहता है तो उसको प्रसाद देते हैं। 1-2 की संख्या नहीं, 4-4, 5-5 बस ले करके
मैं एक बार पूछा कि तो आप लोग अनुमान कैसे करते हैं, तो कहे कि अंदाज हो गया हम लोगों के किस महीने में किस टाइम में कितने लोग आएंगे। तो उनके बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि हम लोग भी अपने गुरु महाराज के भागवत कथा की व्यवस्था करते थे, तो प्रसाद तो पहले बनाना है, आने के बाद नहीं बनेगा ना। और हम लोगों को लगभग परम पूज्य गौर कृष्ण जी थे, हम दोनों आदमी विचार कर लेते थे, अनुमान लग जाता था कि आज इतने लोग आ सकते हैं, लगभग वैसे ही। वे प्रसाद जिसको बनाना है उसको तो दोपहर में ही बोलना होगा कि इतने लोगों को बनाना है, तो एक अनुमान बैठ जाता था। तो जो लोग सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को खिला रहे हैं, वहाँ दान देने वाले की लाइन है कि हमारा नंबर कब आ जाए। कोई एक जगह ऐसा देखा जाता है। और दान के प्रवृत्ति से अब आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही, भक्ति के तरफ भी अग्रसर व्यक्ति होगा, क्योंकि भगवान संतुष्ट होते हैं, और भौतिक समृद्धि भी उससे आती है। खास करके वैष्णवों को दान देने से वो कई एक गुना बढ़ करके आता। एक वैष्णव कहते थे कि वैष्णव के मुख में बोवो। ऐसे आकस्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लगता है कि हमारे अकाउंट से उतना चला गया, लेकिन एक दो उदाहरण पर विचार कीजिए। कोई गृहस्थ है, सीधे कीचड़ में धान फेंक देता है, कीचड़ में फेंकता है ना, लेकिन कीचड़ में धान फेंका तो एक धान अब वह 500, 600, 1000 धान लेकर के आएगा। एक धान फेंका, एक पौधा उगा तो उससे वहीं बियाछ गया, तो उसको रोपा जाएगा तो 2-3 रोपनी में हो जाएगा। अब उसमें एक में 10-12 पौधे आए और एक पौधे में 250-300 धान आ जाता है। और देखते हैं ना, कीचड़ में फेंक रहे हैं तो रिटर्न बहुत अधिक आ रहा है ना। तो उसी तरह दान देने से भौतिक दृष्टि से भी समृद्धि आती है। दान देने वाले गरीब नहीं होते, और दान देने से गरीब हो गए तो उनका जस और फैल जाता है, उनका जस बहुत फैल जाता है। बलि महाराज इस बात को कहें। तो इस विषय पर हम बहुत निर्णायक बात नहीं बोलेंगे। अब निर्णय आप हमसे अधिक अनुभवी हैं आपको ही कुछ बोलना चाहिए। आप कई एक प्रोजेक्ट में रहे हैं, सक्रिय रहे हैं, शास्त्र भी अच्छा पढ़ते हैं, हमसे अधिक ठोस विचार आप दे पाएंगे। नंद कुमार जी, हरे कृष्ण।